देखो, इससे पहले आप लोग को अच्छे से पता होगा कि मैंने आपको प्रश्नावली 7.1 से संबंधित मैंने आपको चर्चा किए थे। उसमें आपको प्रश्न संख्या आपको मैंने 5 तक करवा दिए थे। आज हम प्रश्न संख्या 6 को संबंधित चैप्टर से मतलब 7.1 जो चैप्टर है आपका वो प्रश्न संख्या 6 है, उसका पहला नंबर सॉल्व करते हैं, है ना। तो उसमें आपका कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो इसी के साथ आपको आते हैं आपका प्रश्नावली 7.1 में आपको क्या क्या है आप लोग को पता होगा। प्रश्नावली 7.1 वर्ग आप लोग का 10वीं है, पेज नंबर 177 में। क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं आप लोग, एनसीईआरटी जो बीटीसी का जो गणित होता है आप उसको उल्टाइएगा तो आपको प्रश्नावली 7.1 आपको दिख जाएगा। तो सवाल में आपको ये कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने कह रहे हैं आगे देखो उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो कह रहा है कि वो 4 आपका निर्देशांक दिया हुआ है और उनमें आपको ये पूछ रहा है कि ये कौन सा है चतुर्भुज, आपको कह रहा है उसका उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो चलो देखते हैं सबसे पहला क्या क्या आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 6 का हल लिख दिया हम और आपको जो जो दिया है ना यहाँ पे लिखते हैं। देखिए दिया है बिंदुओं, आराम से समझिए क्या क्या दिया। देखिए दिया है बिंदुओं, तो हम मान लेते हैं कि देखिए दिया है बिंदुओं ए वो को मान लेते हैं -1, -2 और एक को बी मान लेते हैं 1, 0 और सी मान लेते हैं -1, 2 तथा डी मान लेते हैं -3, 0 है। देखो आप लोग को कभी सोचना नहीं है, देखिए पहले क्वेश्चन नंबर लिख देना है, उसके बाद आपको हल लिखी दिया है बिंदुओं ए बी सी डी। तो ए बिंदु दिया है -1, 2, बी दिया है 1, 0, सी दिया है -1, 2 और डी दिया है -3, 0। कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता होगा ना कि कहाँ से सर ले रहे हैं, तो आप लोग 6 का देखिएगा ना, ये पहला नंबर आपको बता रहा हूँ, 6 का पहला नंबर सवाल का आपका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो 6 का पहला नंबर सवाल आपका बन रहा है ना। तो आप इसमें ये देखिए आपको ये पूछ रहा है कि ये 4 आपका निर्देशांक दिया है। तो 4 निर्देशांक में आपको कह रहा है कि आप इसको ये पता कीजिए कि ये कौन सा चतुर्भुज को निरूपित करता है। अगर आपको अच्छे से पता लग जाएगा, अगर आपको पता लगता होगा जैसे चतुर्भुज में जैसे वर्ग होगा कि समांतर चतुर्भुज होगा कि आयत होगा कि आपको समलंब चतुर्भुज होगा, ये कौन सा होगा। तो इससे हमें पता लगाने के लिए हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम पहले पता लगाते हैं। अगर हमें पता लग जाता है कि ये कौन सा चतुर्भुज को दर्शाता है तो उस हिसाब से काम करेंगे। देखो पहले हम ए से बी तक दूरी निकालेंगे, ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा। जैसे कि आपको 5 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाए थे कि जैसे कि एक वर्ग पार दिए थे और आपको बताए थे जैसे ए है, ये बी, सी और ये डी। तो पहले ए से बी तक निकालिए, फिर बी से सी तक और सी से डी, उसके बाद ए डी। अगर ये चारों भुजा निकालने के बाद अगर चारों भुजा समान हो जाते हैं और साथ ही साथ विकर्ण भी समान हो जाते हैं, विकर्ण कहने का मतलब हुआ कि ए सी एक विकर्ण हुआ और ए डी एक विकर्ण हुआ। अगर विकर्ण भी समान हो जाते हैं तो आपको पता है कि वो एज अ आयत है ना, सॉरी वर्ग है। तो वो अगर वर्ग है तो हम कह देंगे लास्ट में कि ये चतुर्भुज का शीर्ष जो दिया गया है ना यह एक वर्ग है। अगर ये नहीं होगा बराबर तो हम कह देंगे जो कहना होगा, अगर चारों भुजा में से कोई भुजा बराबर नहीं होगा और न विकर्ण बराबर होगा तो वो समान कभी भी चतुर्भुज नहीं होगा। अगर जिसकी सम्मुख भुजा बराबर हो अब विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो वह आयत होगा। तो आपको ये सब ध्यान रहना चाहिए, ये सब छोटी छोटी चीज है आपको याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले भी हम चेक करेंगे सभी भुजा। तो पहले देखिए ए से बी तक भुजा निकालेंगे, तो ए से बी तक तो देखिए वही दूरी वाला सूत्र अच्छे से पता है। देखिए थोड़ा हम इधर कैसे करके लिखते हैं ताकि आपको सवाल में सुविधा होगा। देखिए ए बी बराबर लिखते हैं, दूरी सूत्र ए से बी में लिए तो ए बी ए में लेना है आपको। तो x2 का मान ये होगा, देखिए x1 y1 x2 y2, x1 इसको लेना है आपको माइनस है तो माइनस दे करके होल स्क्वायर प्लस
आपको याद होगा y2 माइनस y1, तो जीरो सूत्र वाला माइनस, और ये माइनस का मान ही है तो उसको रख दो स्क्वायर। तो आपको अच्छे से पता है। अब देखिए, अब ये एक, देखिए एक, और ये माइनस छोड़ेगा तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा, आपको पता ही होगा प्लस, उसका होल स्क्वायर। देखिए ये प्लस हुआ, उसका होल स्क्वायर, ये प्लस। अब देखिए जीरो, ये माइनस छोड़ेगा तो इसको प्लस बनाएगा, दो, उसका होल स्क्वायर। ये रूट यहाँ तक पूरे हैं। अब देखिए एक को एक जोड़ेंगे तो दो, दो का स्क्वायर, प्लस दो में जीरो को जोड़ेंगे तो दो ही, दो का स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर चार, तो जोड़ेंगे तो रूट में आठ, आठ का फैक्टर तोड़ेंगे तो दो रूट दो मात्रक होगा। तो आपको अच्छे से पता लग जाता होगा कि मैंने वो आठ को कैसे किए होंगे। तो आपको पहले की तरह दिखा देता, देखिए चार से फिर दो जाएगा दो, यहाँ से दो से दो लगेगा, तो देखिए दो को जोड़ा है, एगो बेजोड़ा है, तो बेजोड़ा वाला को रूट में लिखा जाता है और जोड़ा वाला में से एगो ले लिया जाता है, तो इसको हम दो रूट दो कहेंगे, है ना। तो उम्मीद रखते हैं आपको अच्छे से ये बात समझ में आ रहा होगा। तो आप देखिए ए बी हो गया। आप देखिए जब ए बी हो गया तो इसी तरह बी सी में चेक कीजिए, बी सी, तो बीसी में चेक करेंगे ना, तो जैसे इसमें लेना बीसी में चेक करेंगे। देखिए तो अब जैसे बी हुआ पहले, सी हुआ बाद में, तो x2 x1, y2 y1, बस कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, आप देखते रहिए। माइनस वन, क्योंकि सूत्र में माइनस होता है, उसका होल स्क्वायर। आपको पता है कि दो माइनस जीरो, दो माइनस जीरो, क्योंकि माइनस क्यों लगा रहे हैं आपको पता होगा, सूत्र में माइनस होता है ना, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, है ना, आसान है। अब देखो यहां से माइनस माइनस, आपको पता होगा कि साइन समान हो हमेशा जुटेगा, साइन वही वाला लगेगा, तो माइनस माइनस जोड़ के माइनस में दो, उसका होल स्क्वायर, प्लस दो में से जीरो घटेगा तो दो, उसका होल स्क्वायर, तो दो का वर्ग चार, फिर दो का वर्ग चार, जोड़ेंगे तो आठ, आठ का आपको पता ही है कि दो रूट दो मात्रक होगा, है कि नहीं। तो आपका क्योंकि दूरी में मात्रा लिख दो या इकाई मात्रा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अभी देखिए बीसी भी निकल गया। अब हम इसी तरह सीडी निकालेंगे। देखिए सीडी निकालेंगे, तो सीडी जब निकालेंगे तो देखिए सी हो जाएगा, आप देखिए x1 y1, x2 y2, इसी तरह देखिए x2 माइनस तीन, x1 का मान माइनस, वो सूत्र वाला माइनस है और ये माइनस का मान ही है, अब सूत्र में प्लस होता है। अब देखिए y2 का मान जीरो होगा, y1 के मान दो होगा, उसका होल स्क्वायर। देखिए माइनस को तीन, ये तीन, और देखिए ये माइनस छोड़ेगा तो इसको प्लस बना देगा। आपको यह पता होगा अच्छे से कि जब भी कोष्ठ छूटता है तो बाहर का साइन चेंज कर देता है, आपको पता होगा, है ना, उसका होल स्क्वायर प्लस। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे जीरो है तो जीरो में से माइनस दो घटेगा तो माइनस ही करना होगा, क्योंकि जीरो में से दो घटेगा तो आपको पता ही है ना माइनस क्यों है। तो आपको यहाँ से क्या लग रहा है, देखिए तो माइनस माइनस जोड़ के, तो सॉरी माइनस प्लस में हमेशा घटेगा और साइन लगेगा बड़ी संख्या का, तो माइनस का तीन प्लस का एक घटेगा तो माइनस का दो, तो उसका होल स्क्वायर प्लस, और माइनस का वर्ग एक बार रख ही देता हूँ, ये माइनस का दो है, ये माइनस का दो, नहीं तो फिर से लिख देता हूँ, देखो माइनस का दो। यहां से आपको क्या कर लेना, देखिए दो का वर्ग चार, फिर दो का वर्ग चार, आपको पता होगा जब माइनस में माइनस का गुना होता है तो हमेशा प्लस में लिखाता है ना, बहुत आसान है। देखिए चार चार को जोड़ेंगे तो आठ होगा, फिर रूट के अंदर इसका तोड़ेंगे तो दो रूट दो मात्रक, कोई दिक्कत नो, बहुत आसान है बहुत। अब देखिए यहाँ से ए बी बी सी सी डी, तो यहाँ से एक सटीक बात ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसे भी देखिए ए बी बी सी सी डी, तो आपको पता लग गया होगा कि ए डी एक बच गया भुजा, है ना, तो ए डी एक भुजा बच गया, तो आप यहाँ से कॉमन देखिए कैसे है, देखिए बी बी है, सी सी है, मतलब दो दो बार कौन कौन अंक आ गया, बी दो बार आ गया, सी दो बार आ गया, ए और डी एक एक के बार है, तो समझिए कि ए डी बाकी है नहीं, बड़ा आसान है। अब देखिए एडी जब ये कहे ना तो एडीए में आपको लेना है मान, है ना, एडी में लेंगे मान को, ए से डी में, तो x2 का मान माइनस तीन, x1 का मान माइनस एक, माइनस तीन सूत्र वाला माइनस, और ये मान भी माइनस में है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए जीरो है और यहाँ पे ये सूत्र में माइनस है और ये माइनस में मान भी था, माइनस के y1, तो यहाँ पे रख दिए माइनस के, देखिए कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ से माइनस के तीन, और ये जब माइनस छोड़ेगा ना तो इस साइन को प्लस बना देगा, माइनस का एक, उसका होल स्क्वायर प्लस,
आप देखिए जीरो को जीरो रहने दीजिए, माइनस छूटेगा तो इसको प्लस बना देगा, है ना, कोई दिक्कत नो। उसका होल स्क्वायर आप देखिए तो माइनस के 3 माइनस के सॉरी प्लस के 2, -3 प्लस का 2, प्लस माइनस में हमेशा घटेगा और साइन लगेगा बढ़ती संख्या का, तो -3 प्लस का 1 घटेगा माइनस का 2। अच्छे से पता होगा आपको, दिक्कत मत कीजिए। जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2, उसका होल स्क्वायर। आप देखिए जब माइनस को भी स्क्वायर होगा ना तो प्लस में लिखाएगा, है ना, तो प्लस का 4। और फिर देखिए ये प्लस का 2 का वर्ग तो 4, तो जोड़ेंगे तो 8, 8 का वर्ग आ जाएगा 2√2 मात्रक, है ना। आप टेंशन मत लीजिए, देखिए वीडियो बड़ा होगा लेकिन समझाऊंगा बेसिक से आपको, है ना। आप वीडियो पे मत जाइए, बहुत को होता है ना कि वीडियो इतना लंबा लंबा है, सवाल को कितना देर से बनाएगा सर, है कि नहीं, उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप 10th लेवल के स्टूडेंट रहते हैं, आपको बेसिक पूरी कैलकुलेशन आना चाहिए। कुछ होता है ना कि अगर माइनस प्लस आपका मिस होगा, आपसे नहीं बनेगा, आपको वो प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए आप कभी ये मत सोचिए कि हमें बड़ा वीडियो है, हमें सवाल समझ में नहीं आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आप जरूर बताइए, है ना। हम आपको कमेंट को देख के आपके हिसाब से मैं आपको जो भी होगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, है ना। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ से क्या हो गया, चारों भुजा को जब चेक किए तो देखिए 2√2 2√2 2√2 और 2√2, तो यहाँ से चारों भुजा समान हो रहा है। तो एक बार हम विकर्ण को भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ विकर्ण, यहाँ क्या लिखेंगे विकर्ण, तो विकर्ण यहाँ पे क्या हुआ, वो AC विकर्ण हो गया, तो हम यहाँ पे निकालते हैं AC। तो आप AC निकालेंगे तो वही दूरी सूत्र से, आपको तो अच्छे से पता है ना दूरी वाली बात, मैंने पूरी डिटेल में एक बेसिक थ्योरी के चैप्टर के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया, पहला भाग आप देख लीजिएगा इससे संबंधित, है ना, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो यहाँ पे आप दूरी निकालना है AC में, तो ACA में लेना, आप यहाँ से देखिए A और C, तो यहाँ पर x2 ये हो जाएगा क्योंकि A है पहले नंबर पे, ये है 2 नंबर पे, तो A और C x2 x1। देखिए तो x2 का मान -1 और ये मान है माइनस में, लेकिन सूत्र में होता है माइनस, याद होगा ना, और मान है माइनस में होल स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे क्या 2 सूत्र में माइनस और ये खुद है माइनस में, तो ये लगा जाएगा प्लस, ऐसे हो जाएगा। आप देखिए तो यहाँ पे -1 ये छोड़ेगा तो माइनस, इसको प्लस बना देगा होल स्क्वायर। आप यहाँ से देखिए 2 यहाँ से ये छोड़ेगा इसको तो प्लस में बना देगा 2, उसका होल स्क्वायर। अब देखिए 1 और माइनस प्लस में घट के हो जाएगा 0, है ना। जब ये जाति समान हो जाए और साइन अलग अलग हो तो आपका वो घट के 0 हो जाता है, तो 0 को वर्ग रख दो, प्लस 2 में को जोड़ेंगे तो 2 का वर्ग, सॉरी 2 2 4 का वर्ग, तो 0 का वर्ग 0 ये, 4 का वर्ग 16, 16 को जोड़ेंगे 0 में तो 16 या 16 का 4 निकल के आ जाएगा 4 मात्रा। तो यहाँ पे देखिए AC कितना निकल के आ गया, देखिए आपका AC विकर्ण कितना आ गया है 4 मात्रा। अब हमें क्या करना है, BD निकालना है। BD विकर्ण आपको पता ही है, BD निकालना है। देखिए यहाँ से BD जब निकालेंगे तो आपको पता ही है ना कि B और D में, तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, y2 y1, अच्छे से पता है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ध्यान से क्या करना, देखिए माइनस का 3 सूत्र में माइनस होता है और यहाँ पे BD में जाना है, तो ये माइनस का 1 प्लस सूत्र में, आप देखिए y2 का मान 0, y1 का मान 0, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होगा सूत्र में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अच्छे से पता है। आप देखिए यहाँ पे माइनस माइनस जोड़ के माइनस में ही लिखा था, आपको ये याद रहना चाहिए। देखिए छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आपको पता होना चाहिए अच्छे से। होल स्क्वायर था प्लस, अब देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 ये, उसका होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 0 का स्क्वायर 0, अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 को हो जाएगा 4 मात्रक, है कि नहीं, कितना हो जाएगा 4 मात्रक हो जाएगा। तो अब एक बात सोचिए, जब AC BD आपका विकर्ण आ गया तो आप एक बात सोचिए, चारों भुजा समान है और विकर्ण भी समान है, विकर्ण ही समान है। देखिए AC BD इसका भी 4 है, इसका भी 4 है और चारों भुजा आपस में समान है ना। तो जिस चतुर्भुज के चारों भुजा आपस में समान हो, विकर्ण दोनों समान हो,
तो वो हमेशा वर्ग कहलाता है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब हम उसी बात को यहाँ पे लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर, क्योंकि बराबर है बी सी, बी सी बराबर है सी डी, अब बराबर है ए डी, है ना। चारों भुजा बराबर है, बराबर है। तो चारों भुजा जब ये बराबर है तो चारों भुजा समान है और विकर्ण AC बराबर BD, भुजाएं लिख दे क्योंकि चारों है एक से अधिक। यहाँ पे देखिए AC बराबर BD, विकर्ण भी समान है। तो आप बताइए जब चारों भुजा समान हो और विकर्ण भी समान हो तो वह हमेशा वर्ग कहलाता है। तो हम यहाँ पर वही चीज लिख देंगे, इसीलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। तो आपका आंसर तो यहाँ तक खत्म है। लेकिन एक बात सोचिए आप, कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे सवाल से संबंधित? नहीं दिक्कत होना चाहिए। तो इससे संबंधित आपका इसमें 3 था सवाल, तो 6 का पहला सवाल सॉल्व किया है। लेकिन मैं आपको दूसरा सवाल और तीसरा सवाल से संबंधित मैंने बात आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप मान लीजिए आप कॉपी के जो नोटबुक होते हैं 6 का आप दूसरा लिखिएगा। जब दूसरा लिखने के बाद उसमें आप क्या कीजिएगा, चारों वो जो बिंदु दिया आप बिंदु लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप AC BD AC जो भी भुजा है आप उसकी निकालिएगा। अगर कोई भी भुजा समान नहीं हो फिर विकर्ण निकालिएगा। अगर विकर्ण भी कोई समान नहीं हो तो आप ये कह दीजिएगा कि यह चतुर्भुज नहीं है। तो वहां पर आप क्या लिखिएगा कि ए बी नोट, मतलब ऐसे करके नोट लगाइएगा। ऐसे रहेगा ना तो ऐसे, तो इसका मतलब कि ए बी बी सी के बराबर नहीं है, अब बी सी सी डी के बराबर नहीं है और सी डी ए डी के बराबर नहीं है ना। मतलब ये कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है और विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो आप क्या दीजिएगा, ये चतुर्भुज नहीं है ना। फिर आगे वाली बात तीसरा नंबर में जाइएगा, है कि नहीं? ध्यान से देखिए 6 का दूसरा और तीसरा आप जरूर बनाइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जरूर बताइए, हम आपको बना के जरूर बता देंगे, है ना। तो इसी के साथ आपको ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।